हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टार्ट एडू। हमने अपनी हिस्ट्री शुरू कर दी थी क्लास 6 की, तो उसका हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फर्दर ऑन करेंगे विद अवर चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ द अर्लीस्ट पीपल, जिसमें हमें पता चलेगा हमारे पहले वाले पीपल्स के बारे में। जो पहले वाले पीपल थे उनको हम आज की तारीख में हंटर्स या गैदरर्स के नाम से जानते हैं। हंटर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो एनिमल्स, फिश या बर्ड्स की हंटिंग करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं। ठीक है। गैदरर्स क्या होते हैं? गैदरर्स वो लोग होते हैं जो फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, एग्स, स्टॉक्स, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। जो लोग हंट करते हैं, मतलब जो लोग पकड़ कर लाते हैं एनिमल्स वगैरह को, उनको हंटर्स बोलते हैं। जो लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं उनको हम गैदरर्स बोलते हैं। कुछ रीज़न था जो हमारे हंटर्स और गैदरर्स जो हैं जगह जगह घूमते रहते थे। क्यों घूमते रहते थे? क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर वो मूव करते रहते थे? एक ही जगह पर नहीं रहते थे जैसे आजकल हम लोग रहते हैं। कारण क्या था? दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो एक ही जगह पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहते थे। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि उनके पास जो एनिमल्स होते थे, अब जब वो एक ही जगह पर लंबे टाइम के लिए रहेंगे तो वहाँ का आसपास का जितना भी खाना पीना होगा वो सब खत्म कर देंगे। ठीक है। अब जब खत्म हो जाएगा तो आगे फर्दर भी तो उनको खाने के लिए चाहिए ना, तो उनके एनिमल्स को भी चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं। इसी वजह से अपने एनिमल्स के खाना के लिए या अपने खाने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। सेकेंड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन द डिफरेंट सीजन्स। अब जितने भी आपके प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, वो जो फ्रूट्स देते हैं हमें, वो सीजनल होते हैं। हर सीज़न में आपको नहीं मिलते वो। हर फ्रूट का अपना अलग अलग सीज़न होता है, तो उस फ्रूट को खाने के लिए भी उन्हें अलग अलग जाना पड़ता है। पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू द सर्वाइव। हमें पता है हमें जीने के लिए जो है पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो हंटर्स और गैदरर्स होते थे वो ऐसी जगहों पे जाकर रहते थे जहाँ के आसपास उनको पानी अच्छे से अवेलेबल हो, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे। पानी भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है सीजनल और एक होता है परनेलियल। सीजनल तो होता है जो आपको सीज़न के हिसाब से मिलता है। परनेलियल होता है ऐसा पानी जो आपको पूरा साल मिलता है, पूरा साल आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो ख़त्म नहीं होता, या फिर आप कह सकते हो वो ऑल द टाइम आपको अवेलेबल रहता है। दैट वाटर इज़ नोन एज पेरेनियल वाटर। अब हमने ये तो पढ़ा कि हमारे पुराने जो लोग थे वो क्या करते थे, लेकिन हमें इनके बारे में पता कहाँ से चला? जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इनको ढूंढ कर निकाला है। उन्हीं के थ्रू हमें यहाँ से पता लगा है कि लोग यहाँ रहते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे। हमें उनके टूल्स के बारे में पता लगा हमने, क्योंकि उनका फाइंड आउट किया हमने। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है एक्सप्लोर किया, एक्सकवेट किया, खोदा, ढूंढा, है ना, और वहाँ से उनको कुछ देखा, टूल्स वगैरह मिला, तो हमें वहाँ से पता लगा वो किस टाइप के टूल्स यूज़ करते थे, कौन कौन से स्टोन्स यूज़ करते थे। जो वो स्टोन्स भी यूज़ करते थे, पत्थरों को यूज़ करते थे, क्या करने के लिए? मीट और बोन को कट करने के लिए। स्क्रैप बार्क, ट्रीज़ की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उसको उतारने के लिए भी वो स्टोन का इस्तेमाल करते थे। हाइड्स, किसी भी एनिमल की स्किन को उतारने के लिए वो जो है पत्थर से ही उनकी स्किन को जो है छील कर उतारते थे खाने के लिए, या फॉर वट एवर, फॉर कपड़ा, एज वियरिंग अ क्लोथ उसको यूज़ करते थे। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, काटने के लिए, रूट्स को काटने के लिए भी वो स्टोन्स का यूज़ करते थे। सम अटैच फ्रॉम बोन और वुड फॉर हंटिंग। कुछ जो आपके पत्थर होते थे उसको वो हड्डियों के साथ या फिर लकड़ के साथ जो है बांध देते थे उसके सामने, और फिर वो उसको एज अ टूल यूज़ करते थे फॉर द हंटिंग पर्पज़। कुछ लोग उसको वुड को चॉप करने के लिए यूज़ करते थे, और वुड को हमें किस लिए चाहिए होता था? हमें फायर वुड, मतलब कि फायर लगाने के लिए हमें चाहिए होता था, या फिर हमें हट्स या टूल्स वगैरह बनाने के लिए हमें वुड चाहिए होता था, तो वो उसको पत्थर की मदद से ही काटते थे। जो पीपल जो है उस टाइम के पीपल जो है केव्स में रहते थे, तो जैसे जैसे वो केव में रहते थे, जहाँ जहाँ वो रहते थे वो अपनी पेंटिंग्स ही बना लेते थे दीवार दीवार पर। तो एक ऐसी ही पेंटिंग जो है आपको भीमबेटका में देखने को मिलेगी। ये जो है आज के तारीख में मध्य प्रदेश के नाम से जानी जाती है, या फिर आप कह सकते हो भीमबेटका जो है आज के टाइम में मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और ये एक आपकी बहुत ओल्ड साइट है, बहुत पुरानी साइट है, जहाँ पर बहुत सारे केव्स और रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं। आज भी जो हमारे पुराने लोग, पुराने हंटर्स या गैदरर्स यूज़ करते थे फॉर देयर एज देयर शेल्टर। ओके। वो
जगह कैसे चूज़ करते थे, वो जगह ऐसे चूज़ करते थे, चूजिंग अ प्लेस टू लिव, ठीक है, वो रहने के लिए जगह कैसे चूज़ करते थे, लोकेटेड नियर वाटर बैंक्स, वो जो है नदी के किनारे रहना पसंद करते थे ताकि उनको पानी की कमी ना हो और वो पानी को प्रॉपरली यूज़ कर सकें, इसलिए वो हमेशा कोशिश करते थे कि नदी के किनारे ही वो रहते थे। फैक्ट्री साइट्स, कुछ लोग फैक्ट्री साइट्स पे रहते थे। फैक्ट्री साइट्स क्या होते हैं, वो पीपल जो सिर्फ टूल्स बनाते हैं, ठीक है। एक होता है हैबिटेशन कम फैक्ट्रीज, हैबिटेशन कम फैक्ट्रीज मतलब जो वहाँ पे रहने का काम भी करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और साथ के साथ टूल्स भी बनाते हैं, मतलब दोनों काम वो इकट्ठे करते हैं और वो बहुत लंबे टाइम के लिए रहते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के को हम पिछले टाइम में हैबिटेशन कम फैक्ट्रीज के नाम से बुला सकते हैं। अब वो अलग अलग तरह के जो है स्टोन टूल्स बनाते थे, उनकी दो डिफरेंट टेक्निक्स थी स्टोन टूल्स बनाने के लिए। एक तो थी स्टोन ऑन स्टोन एंड द सेकेंड वन इज प्रेशर फ्लेकिंग। तो ये होते क्या है, फर्स्ट है हमारा स्टोन ऑन स्टोन। स्टोन ऑन स्टोन क्या होता है, पेबल फ्रॉम विच टूल मेड नोन एज द कोर हैव इन वन हैंड, एक ऐसा पत्थर जिससे वो टूल बना रहे हैं, ठीक है, वो तो कोर हो गया। कोर मतलब होता है फर्स्ट चीज जो बिल्कुल आपका बेस होता है, ठीक है, बेस को हम बोल देते हैं कोर। तो जो पेबल होता है, जो पत्थर होता है जिससे आप टूल बना रहे हो, आप उसको एक हाथ में ले लेते हो, और दूसरा स्टोन जिसका आप हैमर की तरह यूज़ करोगे, मतलब उस पहले पत्थर पर मारने का काम करोगे हथौड़े की तरह, ठीक है, उसको आप दूसरे हाथ में ले लोगे। मतलब एक जो मेन आपका पत्थर है जिसका आपको टूल बनाना है वो आप एक हाथ में ले लोगे, दूसरे हाथ में आप दूसरा स्टोन ले लोगे जिसको आप एज अ हैमर यूज़ करोगे, हथौड़े के लिए यूज़ करते हो। सेकेंड स्टोन स्ट्राइक ऑन द फर्स्ट वन टू स्ट्राइक ऑफ द फ्लेम्स एंड गेट द रिक्वायर्ड शेप। तो वो क्या करेंगे, उस जो हैमर वाला स्टोन है उसको बार बार स्ट्राइक करेंगे आपके उस पत्थर पर जिससे आपको टूल बनाना है, और वो तब तक स्ट्राइक करते रहेंगे, तब तक उस पर मारते रहेंगे जब तक कि जो शेप उनको चाहिए या जिस टाइप का उनको टूल चाहिए वो बन ना जाए, मतलब स्टोन से ही वो स्टोन टूल बनाते हैं। सेकेंड है आपका प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग क्या होता है, जो आपका कोर हमने अभी ऊपर पढ़ा, जो कोर आपका स्टोन होता है, जो आपका बेस स्टोन होता है जिसको आपने कुछ बनाना होता है, उसको क्या कहते हैं, एक सरफेस पे रख देते हैं वो, ठीक है। फिर हैमर वॉज यूज ऑन द पीस ऑफ द बोन और स्टोन ओवर द कोर। उसके बाद एक हैमर यूज करते हैं वो, जो एक बोन के ऊपर या स्टोन के ऊपर क्या करते हैं, एक हड्डी लेकर हड्डी के ऊपर वो एक स्टोन लगा देते हैं, ठीक है, और उसको एज अ हैमर की तरह यूज़ करते हैं और बार बार मार कर जो है प्रेशर्स के साथ वो उसको डिज़ायर्ड शेप में चेंज कर देते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसकी मदद से जो है वो स्टोन टूल्स बनाते थे। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द सम नेम्स एंड डेट्स। जो हमारा पुराना पीरियड था वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक क्या है, ये सबसे पहला पीरियड है, अर्लीस्ट पीरियड है, सबसे फर्स्ट पीरियड आपका है पैलियोलिथिक। ये जो है 2 ग्रीक वर्ड से बना, दैट इज पैलियोलो एंड लिथिस। पैलियोलो का मतलब होता है ओल्ड, लिथोस का मतलब होता है स्टोन, मतलब कि हम पैलियोलिथिक हमारा जो एज थी वो क्या थी, ओल्ड स्टोन एज थी, जहाँ पर आप सारा कुछ स्टोन ही यूज़ करते थे। और ये कब तक चला था, ये 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 12,000 ईयर्स एगो तक आपका ये पूरा पीरियड चला था, दैट इज़ पैलियोलिथिक पीरियड आपका चला था। इसको जो है ये पीरियड इतना बड़ा था इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दैट इज़ लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। दैट इज़ लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका पीरियड था। एंड इट कवर्स द 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। और जितनी भी आप ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसकी 99% हिस्ट्री जो है आपकी पैलियोलिथिक साइड से ही आती है, वहीं से ही बनी है। सेकेंड आपका एज है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक क्या होता है, अगेन मेसो मतलब मिडल और लिथोस मतलब स्टोन, तो मिडल स्टोन। ये कब से कब तक था, ये 12,000 ईयर्स एगो से लेकर 10,000 ईयर्स एगो तक ये आपका पीरियड चला। इसमें आपको कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिले, और यहाँ इसी एज में जो छोटे छोटे टूल्स मिलते थे पत्थर के बने हुए जिनको हम बोलते थे माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या होते थे, ये जो है इनके नीचे जो है छोटे छोटे पत्थर होते थे, ये तो हमें पता लग गया कि छोटे छोटे पत्थर को हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। इन्हीं माइक्रोलिथ्स को क्या करते थे, बोन पर या फिर वुड का कोई भी एक डंडा सा बनाकर उस पर इस पत्थर को लगा देते थे और उसको एज अ सॉ या सिकल की तरह यूज़ करते थे। सॉ होता है एक हैमर या कोई है ना कोई काटने वाली चीज़ की तरह यूज़ करते थे। सिकल होता है एक छोटी सी डंडी लगी होती है और उसके ऊपर एक ना चांद, हाफ चांद के शेप में एक तेज औजार बना होता है जिससे हम लंबी लंबी ग्रास वगैरह काटते हैं, ठीक है, तो वो होता है सिकल।
तो मेसोलिथिक पीरियड में हम इस टाइप के जो है टूल्स यूज़ करते थे। थर्ड आपकी एज थी नियोलिथिक, जो 10,000 ईयर्स एगो से एक्सटेंड हुई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर 3 पीरियड्स। उस टाइम में हमें रॉक पेंटिंग्स भी देखने को मिली। रॉक पेंटिंग्स में आपको क्या दिखता था? रॉक पेंटिंग्स में वाइल्ड एनिमल्स की तस्वीरें बनी होती थी, और जो हमें मध्य प्रदेश या हमारा साउथ साइड के यूपी में आपको देखने को मिल जाएंगी रॉक पेंटिंग्स। उस टाइम में सबसे बड़ा आपका जो पक्षी था वो था ऑस्ट्रिच, जो इंडिया में ही मिला था। और कौन से पीरियड में मिला था? पैलियोलिथिक पीरियड में मिला था। जो ऑस्ट्रिच का एग है, ऑस्ट्रिच के एग की जो शेल होती है, जो ऊपर वाला उसका शेल होता है हमारे एग का, वो हमारा मिला था पटना में, जो आजकल जो महाराष्ट्र का एक स्टेट है पटना, वहाँ पर जो है आपको ऑस्ट्रिच के एग का शेल मिला था। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। सो दैट इज़ द मेसोलिथिक पीरियड, जो आपका 12,000 से 10,000 ईयर्स एगो का था। और थर्ड है आपका बिगिनिंग ऑफ द नियोलिथिक, जो 10,000 ईयर्स एगो चला था। अब हम बात करेंगे ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होता है बच्चों? ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जिसको हम ब्रीड के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वाइल्ड एनिमल्स हम यूज़ करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द यंग वन। नेक्स्ट है आपका द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग। हमने फार्मिंग और हर्डिंग भी शुरू करी थी। तो वो क्या होती है? सबसे पहली या सबसे नेचुरली उगने वाली जो हमारी क्या बोलते हैं हम, क्रॉप थी, वो है हमारी वीट, बार्ली एंड द राइस, जो अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाती थी उस टाइम पर। फार्मर्स कौन होते थे? फार्मर्स जो हैं जगह जगह ढूंढते थे, ऐसे प्लांट्स ढूंढते थे जो एडिबल प्लांट्स हो, मतलब जो ईजिली ग्रो हो जाएं। ऐसी जगह पर फार्मर्स रहते थे। वो ऐसे सीड्स को यूज़ करते थे बहुत जल्दी फूट कर एक नया पौधा बन जाए। अच्छे अच्छे सीड्स को वो यूज़ करते थे, वो ग्राउंड पर उन सीड्स को फैला देते थे। और कुछ ऐसे सीड्स को यूज़ करते थे जो अपने आप ही टूट कर अपने आप एक पौधा बन जाए और अपने आप ही बिखर जाए जगह जगह पर, और नए नए प्लांट्स उसमें से निकल आए। इस टाइप का फार्मर्स काम करते थे। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो फार्मर्स थे वो अपने पौधों को जो है बर्ड्स और एनिमल से बचा कर रखते थे। जो सबसे पहला एनिमल था जो बचाने का काम करता था बर्ड्स और एनिमल्स या उनके पौधों को, तो वो था हमारा वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो आजकल के हमारे डॉग होते हैं, उनके जो जंगली एंसेस्टर्स थे, वो उस टाइम पर जो है फार्मर्स यूज़ करते थे ताकि उनके एनिमल्स, बर्ड्स जो है उनकी क्रॉप्स को ख़राब ना करें। नेक्स्ट है हर्डर्स। हर्डर्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट एनिमल्स बाय गिविंग द फूड नियर देयर ओन शेल्टर। जो हर्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो है जो उनके आसपास, उनके फील्ड के या उनके घर के आसपास जितने भी एनिमल्स घूमते रहते हैं, उनको जो है खाने का लालच देते हैं, पानी का लालच देते हैं और उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। जो सब और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं ऐसे? जैसे कि शिप, गोट, कैटल, पिग, ठीक है, ये सारे क्या करते थे? एक हर्ड्स में, एक झुंड में रहते थे और हमेशा ग्रास ही खाते थे। और इन एनिमल्स को जो है वाइल्ड एनिमल से बचाने का काम भी कौन करता था? हर्डर करते थे, या फिर जो हमारा वाइल्ड एंसेस्टर है डॉग के, वो इनको बचाने का काम करते थे फ्रॉम द अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो दीज ऑल अबाउट आवर फार्मर्स एंड हर्डर्स। अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बट इन अवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। थैंक यू, बाय।